हाँ जी दोस्तों, तो हमारा धातु एवं अधातु का जो नया चैप्टर है, इसमें धातु और अधातु के बारे में अच्छे से समझते हैं और उसके गुणधर्म को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें धातु के बारे में, यानी मेटल। देखो यहाँ पे लिखा है क्या है कि वे तत्व जो विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। हमने क्या बताया कि जो विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, ये हमारा कोई धातु है, अपने से इलेक्ट्रॉन दान किया और इलेक्ट्रॉन दान करके खुद क्या बना दिया, धनायन बना दिया। ये हमारा क्या होता है, धातु होता है, यानी कि ये मेटल होते हैं। इसके बात करें भौतिक गुण के बारे में, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करें धात्विक चमक। जो भी हमारे धातुएं होती हैं सब में एक चमक होता है, वो चमकते हैं। जैसे हम लोग ये गहने वगैरह बनाते हैं तो धातुएं चमकते हैं, इसी वजह से हम गहने बनाते हैं। लेकिन अपवाद है, कुछ ऐसे अधातु भी हैं जो हमारे चमकते हैं। क्या क्या है, हमारा हीरा है और आयोडीन है, ये अधातु होते हुए भी चमकता है। वैसे तो माना जाता है केवल धातुएं चमकते हैं, लेकिन ये हमारा अधातु है और ये भी क्या होता है, चमकता है, तो इसका अपवाद है। दूसरा हमारा है सभी धातुएं सामान्यतः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। यानी कि जितने भी धातुएं हैं सब कड़क होंगे, कठोर होंगे, टाइट होंगे। लेकिन कुछ ऐसे अधातु हैं बेचारे, वो क्या करेंगे, मुलायम होते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारा सोडियम और पोटेशियम है, ये मुलायम होता है, इनको हम चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और हमारा पारा और गैलियम है, ये हमारे लिक्विड यानी कि पानी के जैसा होते हैं, तो ये इसका अपवाद है। दूसरा हमारा है धातुएं तन्य व आघात वर्धनीय होते हैं। तन्य व आघात वर्धनीय होने का मतलब है कि धातुओं को हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। और दूसरा क्या है, आघात वर्धनीय, यानी कि धातु को हम पीट करके पतले चादर के रूप में बना सकते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिक वायर वगैरह बनता है ना, वो उसके तन्यता गुण की वजह से बनता है। और जो हमारे ये दरवाजे वगैरह बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, वो हमारे आघात वर्धनीय क्वालिटी के हिसाब से बनते हैं। अगला हमारा है धातुएं विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। जितने भी धातुएं हैं सब में करंट चलता है, यानी कि विद्युत प्रवाहित होता है और उसमें उष्मा भी चलता है। आप गर्म बर्तन को टच करोगे तो आप अगर एक ही पॉइंट पे कहीं पर गर्म करोगे तो धीरे धीरे आपके हाथ तक पहुंच जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये गर्म हो रहा है। तो उसमें विद्युत और उष्मा का क्या होता है, चालन होता है। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है, कुछ ऐसे अधातु भी हैं जो हमारे विद्युत और उष्मा का चालन करते हैं। जैसे बात करें विद्युत का चालन कौन करता है, तो हमारा ग्रेफाइट, यानी कि जो आपके पेंसिल में नोक लगा होता है वो हमारा विद्युत का चालन करता है, तो ये इसका अपवाद है। धातुएं ध्वनिक होती हैं। धातुएं ध्वनिक होने का मतलब क्या है, अगर किसी भी धातु को कठोर सतह से टकराओगे आप तो उसमें आवाज़ निकलेगा। आप एक काम करो, प्लेट ले लो या थाली ले लो, उसको फर्श पे गिराओ, देखो कितना ज़्यादा आवाज़ करता है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज होता है कि धातुएं क्या होते हैं, ध्वनिक होते हैं, आवाज़ उत्पन्न करते हैं। ये हमारा पूरा धातु का था। इसके बाद समझते हैं अधातु के बारे में। अधातु क्या होता है, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर होने का मतलब क्या है, अगर उसको हाथ में ले लें और ऐसे दबा दे तो फूट जाएगा। जैसे हमारा मिट्टी होता है, मिट्टी को हाथ में लेकर के अगर फोड़ते हैं तो फूट जाता है, तो हमारे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। धातु हमारे इलेक्ट्रॉन को दान करके धनायन बनाते थे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे और लेने के बाद हमारा ऋणायन